नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय विशाल। देखिए दोस्तों, आपको बताऊं कि इंडिया प्लान्स टू 20% हाइक इन डिफेंस बजट, जो कि बहुत बड़ा न्यूज है और ये बहुत बड़ा मैटर करता है इंडियंस के लिए कि आखिरकार क्यों डिफेंस बजट में इतना अचानक से हाइक किया गया, क्या रीजन है। सब कुछ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से और शॉर्ट तरीके से। देखिए, यूनियन बजट 2025-26 के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये डाटा है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पीआईबी का ये डाटा है, जिसमें से 6.81 लाख करोड़ जो अलॉट किए गए थे 2025-26 में, वो 2024-25 से 9.53% इंक्रीज किया गया था। मतलब अप्रॉक्स 10% इंक्रीज किया गया था 2024-25 से 2025-26 में। अब प्लान किया जा रहा है कि इसको 10% को डबल किया जाए, मतलब 20% इंक्रीज किया जाए। मैं आपको बताऊं, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो प्रपोजल डाल दिया है कि हमको इतना ये चाहिए। डिफेंस मिनिस्ट्री ने डाल दिया कि फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें 20 से 25% इंक्रीज चाहिए। और मे भी 100% है कि गवर्नमेंट अप्रूव करेगा, क्योंकि ये बिना रिसर्च बिना कुछ डिमांड के ये प्रपोजल तो डाले नहीं होंगे। फिर बात करें तो ये बहुत कयास लगाए जा रहे थे, सब लोग चाहते थे यही। जितने भी डिफेंस जो जानते हैं, डिफेंस को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, डिफेंस के बारे में अच्छे से जियो पॉलिटिशियंस हैं, डिफेंस एनालिस्ट है, वो चाहते हैं कि 100 बिलियन क्रॉस मार्क करे डिफेंस बजट हम लोग का। क्योंकि हम लोग इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, और फिर भी हमारा डिफेंस बजट जो है ना वो 100 बिलियन नहीं था। फिर बात करें तो ये हाई एलोकेशन जो है ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन जितना अच्छा होता है हमारे डिफेंस एंड रिसर्च में, उतना ज्यादा हम लोग आत्मनिर्भर बनते हैं, उतने अच्छे अच्छे नए वेपन्स बनते हैं, देश में बनते हैं, और हम लोग कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं। फिर बात करें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा, एक समझिए कि एक सिग्निफिकेंट देखा जा रहा है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि लास्ट ईयर 2025-26 के बजट में भी है ना, डीआरडीओ को जितना चाहिए था उतना बजट नहीं मिला था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, और इस बार उम्मीद हमें ये है कि इस बार ये डीआरडीओ कंप्लेन नहीं करेगा। लेकिन अचानक से इतना हाइक, आपको भी मन में ये ट्रिगर कर रहा होगा कि आखिर क्या हुआ कि अचानक से हाइक किया गया। देखिए, कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं, 2024 से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। सितंबर 2026 सितंबर 6 दिसंबर 2024 की न्यूज है ये, कि इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर वॉर टू मेंटेन पीस। राजनाथ सिंह बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया को हर टाइम वार के लिए तैयार रहना होगा। और ये हुआ भी। कुछ दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। और बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि वार कभी भी हो सकता है। सभी को पता है कि हमें, आपको सबको पता है कि एलओसी पे का एलओसी एलएसी कहीं पे भी, जो भी बॉर्डर है वहां पे कभी भी सिचुएशन ट्रिगर हो सकता है। किसी को पता नहीं वार कब आ जाए। हमें खुद पता नहीं कि आने वाले 1-2 घंटे में हमारे साथ क्या होगा। तो ये सारी चीजों को लेके पहले भी इंडिया को कहा गया है कि हमें प्रिपेयर रहना होगा। और जरूरी है प्रिपेयर रहना, क्योंकि हम लोग 2.5 फ्रंट पे, मतलब दो ढाई फ्रंट पे हम लोग वार कर रहे हैं। एक तरफ से है पाकिस्तान, एक तरफ से है चाइना, एक तरफ से है बांग्लादेश। ये अलग आ गया है, ये इंपैक्ट प्लेयर के रूप में ये अलग से निकल गया। तो हम लोग लगभग अप्रॉक्स 3 फ्रंट पे हम लोग देख रहे हैं। तो इन सभी को चीज के ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें ध्यान में किए जा रहे हैं। मे बी आने वाले टाइम में डिफेंस बजट को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, 100% ये बात है। फिर आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले, मात्र कुछ दिन पहले, इन्होंने कहा है कि हमें वार के लिए तैयार न होगा अप्रोक्स 5 साल, लगभग जो भी, मतलब उन्होंने कहा कि अगर वार 5 साल भी चढ़े ना तो हम लोग को उसके लिए तैयार रहना होगा। इसको लेके इन्होंने 5 साल क्यों बोला, इसको लेके मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी राधा कृष्ण माथुर, इन्होंने भी ये कहा है, देखिए, कि हमें वार के लिए तैयार रहना होगा। और ये 2.5 फ्रंट पे हम लोग हैं, जैसा कि मैंने बताया, एक तरफ से पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश, ये अलग फ्रंट खुल गया हम लोगों के लिए। तो ये सभी को देखते हुए कि डिफेंस बजट को इंक्रीज किया गया है। लेकिन बात यहाँ पे ये है, केवल भारत ही अपना डिफेंस बजट इंक्रीज नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के सारे देश इंक्रीज कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा ने 100% अपना डिफेंस बजट इंक्रीज किया है। सोचिए, 100%। फिर मैं आपको बताऊं, यूरोप में
यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज 90% तक इंक्रीज कर दिए हैं। जर्मनी, पोलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेशली जब ये वार स्टार्ट हो गया ना यूक्रेन और रशिया वार के बाद, उसके बाद से तो सारे यूरोप के लोग डरे हुए हैं। वो लोग अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और वार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर एशिया पैसिफिक में 80%, मिडिल ईस्ट में 85%, अफ्रीका में 60%, लैटिन अमेरिका में 50%, 60%, 50%। तो ये सारी कंट्रीज इंक्रीज कर रही हैं अपना वार। ये देखिए 2024 का ये डाटा है। सबसे जो 15 बड़े कंट्रीज हैं उसमें पहले नंबर पे आता है यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रसिया, चौथे पे जर्मनी और फिर पांचवे पे यूके, फिर छठवें पे आता है इंडिया। तो तभी से ही कयास लगाए जाते हैं कि इंडिया को अपना 100 बिलियन अपना ये बजट को इंक्रीज करना होगा, 100 बिलियन करना होगा, लेकिन नहीं कर रहा था। लेकिन अब उम्मीद है कि इस बार हम लोग 100 बिलियन मार्क क्रॉस कर जाएंगे। फिर वहीं पे बात आती है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। आखिरकार इंक्रीज करेंगे हम लोग इतना पैसा तो वो जाएगा कहाँ। मैं आपको बताऊं, मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेशंस डिक्लाइन में होगा। देखिए जो भी हमारे वेपन्स हैं वो सारे पुराने हो चुके हैं। बहुत सारा ऐसा वेपन्स है, जैसे अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि AMCA जैसे एयरक्राफ्ट बनाए, सॉरी फाइटर जेट बनाए। फिर हम लोग नए नए एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बनाए। ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें चाहिए, जरूरत है। हम लोग सोवियत टाइम के हम लोग MiG-21, MiG-29, फिर मैं आपको बताऊं जैगवार, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसको हमें अपग्रेड करने की जरूरत है। फिर आता है इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शंस एंड सिफलेंस। देखिए मैं आपको बताऊं, कारगिल का जब टाइम था ना, तो फिर जब रियलाइज हुआ था कि हमें आत्मनिर्भर कितना बनना कितना जरूरी है। उस टाइम कोई हेल्प नहीं कर रहा था कारगिल के टाइम पे। उस टाइम बस एक इजराइल ने हेल्प किया था और इसी वजह से इजराइल का आज तक भारत साथ देता है। उस टाइम इजराइल ने गोला बारूद भेजा हुआ था। फिर आता है डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस एंड डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। देखिए आज के टाइम में वार जो है ना, बहुत ज्यादा वेपन से लड़ा जा रहा है। आज के टाइम में सैनिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स, ये सारी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चुनौती बन गई है। मैं आपको बताऊं, ये जो डिफेंस बजट किया गया है, इसमें एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है ड्रोन। ड्रोन के डेवलपमेंट के लिए के बहुत बड़ा मेन फैक्टर है, क्योंकि ड्रोन ने बहुत बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ऑपरेशन सिंदूर में। फिर वही बात आती है स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर। देखिए जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, किसी देश के साथ रिलेशंस कब बिगड़ जाए किसी को पता नहीं है। तो इसी को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमें वार अगर 5 साल भी चले तो हमें तैयार रहना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक भविष्य मालिका पे, शायद मेरे को पता नहीं इसका प्रिडिक्शंस का क्या होगा, लेकिन मेरे को दिखा तो मैं सोचा आपको बता दूं। देखिए भविष्य मालिका का प्रिडिक्शंस कभी गलत नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं, ऐसा प्रिडिक्शन 600 साल पहले प्रिडिक्शंस किया गया था कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना 2025 से 28 के बीच में ट्रिगर होगा। ये मे बी न्यूक्लियर वार भी हो सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कि इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और सच बताऊं तो क्या आपको पता है आज का डू यू नो, मैं आपको बताऊं कि अप्रोक्स 70% कंट्रीज जो है ना, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज, 70% कंट्रीज अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर चुकी हैं। क्यों इंक्रीज कर चुकी हैं? यूक्रेन वार को देखते हुए, मिडिल ईस्ट के टेंशन को देख लिए, यूएस चाइना के राइवलरी को देखते हुए, चाइना कब ताइवान पे अटैक कर देगा किसी को कुछ नहीं पता। दुनिया इस वक्त अस्त व्यस्त है। तो इसी को देखते हुए सभी को अपने आप को प्रिपेयर रहना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा, शेयर करेंगे। जय हिंद।